फिर यहाँ पे भ्रूमध्य पे हमको फोकस रखना होता है। भ्रूमध्य पे यहाँ इधर इनर गेज, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमें बार बार याद रखना है कि वहां से हमारा ध्यान हटेगा नहीं। और वहां पे ध्यान रखते हुए, और एक विजुअलाइजेशन टेक्निक बोलते हैं कि आपको एक कैसे मेंटली विजुलाइज करना है कि जो कॉस्मिक वाइब्रेशंस है, लाइफ फोर्स बोले, ये मेडुला से, सिर के पीछे का जो स्थान है, यहाँ से आ रही हैं और पूरे सिर और रीढ़ में एकत्रित हो रही हैं। और वही स्टोर हाउस है। और वहीं से हम जब शरीर के किसी अंग को कड़ा ढीला करते हैं, तो जहां पे हमने कड़ा कर रहे हैं तो लाइफ फोर्स वहां पे जाती है, और जब हम ढीला करते हैं तो वहीं पे असिमिलेट हो जाती है। और उसके साथ साथ हम जब रिलैक्सेशन करते हैं तो उसको वापस, तो ये प्राणायाम का अभ्यास है कि प्राण शक्ति को शरीर के सभी अंगों पे कैसे लेके आए और कैसे उसको विड्रॉ करें। तो ये गहरा विषय है कि लाइफ फोर्स हेड एंड स्पाइन में आई, शरीर के सभी अंगों में गई, वहां से फिर हम वापस भी लाते हैं। और इसका जो क्रिया योग मेडिटेशन जो मेन है, अभी हम मेडिटेशन के ऊपर ज्यादा नहीं आ रहे, अभी तो हम रिचार्जिंग कर रहे हैं। मेडिटेशन में फिर ये लाइफ फोर्स नीचे से ऊपर, ऊपर की तरफ, नॉर्मली ऊपर से नीचे करंट ज्यादा बहता है, नीचे से ऊपर जो करंट का फ्लो है कम होता है। लेकिन जो मेडिटेशन हम क्रिया योग कर रहे हैं, इसमें नीचे से ऊपर फ्लो बढ़ता है। तो लाइफ फोर्स का डायरेक्शन हम चेंज करते हैं, ऊपर से नीचे ज्यादा होता है, हम नीचे से ऊपर इसका डायरेक्शन बढ़ा देते हैं। हम अभी और उसमें जब ध्यान करेंगे तो मन दिमाग में विचार रहे, एक फोकस यहाँ बना रहे, और शरीर के अंदर होने वाली अनुभूतियों पे हमारा ध्यान बना रहे। क्या हो रहा है, कड़ा हो रहा है, कड़ेपन में ध्यान आराम से टिक जाता है, ढीलेपन में ध्यान हमारा नहीं टिकता। तो ढीलेपन में भी उतना ही ध्यान करना है। और उसके बाद जब कड़ा करके ढीला किया, मान लो इसको मैं 3 बार कर रहा हूँ, कड़ा कर रहा हूँ, ढीला कर रहा हूँ, फिर कड़ा कर रहा हूँ, तो पता चला कि ढीला अभी हुआ ही नहीं है, फिर हमने कड़ा कर दिया। तो उसको पॉज भी होना चाहिए सफिशिएंट। जल्दी जल्दी में करेंगे तो बहुत से चेंजेस आप फील नहीं कर पाएंगे, तो चेंजेस के साथ जोड़ना, और वहां पे लाइफ फोर्स जाएगी। और विल पावर, विल पावर का हमने एक्सरसाइज करने का बोला है, लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर एंड हाई प्रेशर। तो हमें हल्का दबाव करेंगे, मीडियम करेंगे, तो जित इससे ज्यादा से ज्यादा आपका विल पावर एक्सरसाइज होगा, और जहां विल पावर रहेगा लाइफ फोर्स वहां पे उतना ही होगा। और इसमें क्या होता है क्रिया योग मेडिटेशन में और बाकी सब चीजों में, कि हम शरीर के उन सभी सेल्स एंड टिश्यूज को हम रिजुविनेट भी करते हैं, रिपेयर भी होता है। रिपेयर मैकेनिज्म कैसे होता है, मान लो यहाँ पे मेरे चोट लगी हुई है, तो यहाँ पे हम हाई प्रेशर नहीं करेंगे, यहाँ लो प्रेशर, हल्का हल्का, हम हल्का हल्का कड़ा करेंगे, ढीला करेंगे, कड़ा करेंगे, ढीला करेंगे, और उसको देखते रहेंगे। तो लो प्रेशर टेक्निक, शरीर के किसी अंग में चोट लगी है वहां हाई प्रेशर नहीं लेके आना, डैमेज बढ़ जाता है। तो लो प्रेशर वहां पे रखना है। अभी हम खड़े होते हैं, तो स्टैंडिंग रिचार्जिंग हम शुरू करते हैं। स्टैंडिंग रिचार्जिंग, ये कैमरा, ये दिख रहा है ठीक तरीके से, ये मेरा, ये दिख रहा है, दिख रहा है सर, मैं स्पॉटलाइट कर देती हूँ आप। हाँ, ये ऐसा क्यों हो रहा था? अच्छा, स्पॉटलाइट आपको करना पड़ेगा सर, आपके पास होस्ट राइट्स है ना। मैं कैसे करूं? सर आप 3 डॉट्स पे। Okay, we are starting with the standing recharging. माथे पे फोकस हमारा बना रहे, किसी अंग में जहां पे समस्या है वहां पे लो प्रेशर रहेगा, उसको ज्यादा नहीं है, कोई मान लो कड़ा ढीला ज्यादा करना है, हाई प्रेशर नहीं है, लो प्रेशर। और विजुअलाइजेशन, आंख बंद करके ये देखें कि हमारी लाइफ फोर्स उन अंगों पे जा रही है। हम क्रिया योग का
जो 42 क्रियाएं हैं उसका पहला स्टेप, पहले हम बिल्कुल शरीर को रिलैक्स कर देते हैं, डबल ब्रीदिंग के साथ पूरा रिलैक्स हो गया। फिर हम टेंशन शुरू करते हैं, पैर से, पैर पंजा, काफ मसल्स, थाइज, हिप, पीठ, पेट, सीना, हाथ से ऊपर, गला, चेहरा, सिर, ऊपर से ढीला। इसको श्वास के साथ करना है, जैसे नीचे से ऊपर खड़ा होगा साथ में श्वास चलती रहेगी, खड़ा होते श्वास के सेम लेंथ के ऊपर जैसे श्वास चल रही है उसी तरह से नीचे से ऊपर खड़ा हो रहा है। फिर 3 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर रिलीज करेंगे, फिर अगेन धीरे धीरे डबल ब्रीदिंग, हा हा ऐसे करके। ऐसे जब नाक से श्वास लेंगे अंदर, पहले छोटी फिर लंबी, ताकि वो हमारी टेंशन एंड रिलैक्सेशन कंप्लीट हो, टेंशन बचे नहीं, रिलैक्सेशन कंप्लीट हो जाए दोनों में। वर्टिकल, ये लेटरल था, वर्टिकल। सभी क्रियाएं 3-3 बार। नंबर 2, दाएं पैर वजन, बायां पैर खड़ा सीधा, कड़ेपन को ढीला करें, फिर कड़ा करें, कड़ेपन के साथ ही पैर मोड़े, फिर अभी इसको ढीला कर दिया, फिर कड़ा किया, अब इसको ढीला कर दिया, फिर कड़ा किया, ढीला, फिर कड़ा किया, ढीला, और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आंख बंद करके करते हैं, शुरू में बैलेंस बिगड़ता है, सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से सपोर्ट नहीं, झुकेंगे नहीं, ये सीधा रहना चाहिए शरीर। और बेस्ट है कि सीधा रहें, आंख बंद करके भी करें, बैलेंस भी बना रहे दूसरे पैर के साथ, और धीरे धीरे करें। नंबर 3, दाएं पैर पर वजन, बायां साइड फ्री। अब हाथ का पंजा और पैर का पंजा कड़ा कर रहा हूं और ढीला कर रहा हूं, ढीलेपन को फील किया, फिर फैला के कड़ा किया, पैर और हाथ, और दोनों जगह पे सेम टाइम पे ध्यान, कड़ेपन में भी ढीलेपन में भी। अब लोअर आर्म और काफ मसल, पिंडली, निचली बाजू, कड़ी ढीली, सिर्फ उतने पार्ट ही, थोड़ा आगे पीछे अगर हो जाता है, मान लो इसको मैं खड़ा कर रहा हूँ शुरू शुरू में, तो थोड़ा सा ये भी हो जाता है, उलझने वाली बात नहीं है, अभ्यास से हो जाएगा। यही तो विल पावर है, जितना विल पावर होगा उतनी एकाग्रता बढ़ेगी, लाइफ फोर्स वहां पे ज्यादा जाएगी। अपर आर्म और थाई, कड़ा करेंगे, ढीला करेंगे, ढीलेपन को पहले फील कर लीजिए, फिर कड़ा शुरू करिए, ढीला, कंधा, शोल्डर। दूसरे पैर के साथ आप स्वयं इसके ऊपर चेक करेंगे कि इसको रिचार्जिंग करने के बाद आपके अंदर एकदम लाइफ फोर्स का प्रवाह बढ़ा हुआ आप फील करते हैं।
एक बार पूरा अभ्यास 42 क्रियाओं का पूरे एकाग्रता के साथ और भक्ति के साथ आप करके देखें, यू विल फील द डिफरेंस। और इसको जब भी दिन में काम करते हुए थक जाते हैं, इसमें कोई भी मुख्य जो है जिसमें होल बॉडी हो बीच बीच में, उसको आप खड़े होकर रिचार्ज कर लिया या बैठ के भी कर लिया तो आपको डिफरेंस फील होगा। दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों पैर, calf muscles, lower arm, upper arm, thighs, कंधा, हिप, ढीला। अब कमर का हिस्सा रीढ़ से बाहर की तरफ बाएं दाएं, फिर कंधे से रीढ़ से बाएं दाएं, एक प्रेशर सा जाएगा फिर ढीला आएगा। इधर से अब दोनों तरफ, दोनों तरफ। अब सिर्फ दाएं, राइट साइड रीढ़ से दाईं तरफ, बाईं साइड ढीली है फिर ढीला। अब बाईं तरफ रीढ़ से बाईं तरफ प्रेशर, राइट साइड ढीली। श्वास नॉर्मल चलती रहेगी। अगर ऐसा हो रहा है तो आप ओवर कर रहे हैं। अब दोनों तरफ, और आप फील करें चारों पॉइंट, ऊपर के दो नीचे के दो, चारों पॉइंट के ऊपर आपका प्रेशर है, ढीला। अब रीढ़ के 4 जगह, नीचे लंबर, क्वेट्सियल, सेक्रल, रीढ़ के जो सभी जगह है उनको, पेट के पीछे। अपने आप शरीर को एडजस्ट करें इस तरह से कि सिर्फ उसी पोर्शन में टेंशन रिलैक्सेशन हो। आंखें ऊपर, और कुछ दिख रहा है वहां भी ध्यान बना हुआ है, मान के चलें जो भी दिख रहा है। गले के साथ पूरी रीढ़, रीढ़ के अगल बगल चारों पॉइंट ढीला। कंधे पे हाथ 180 डिग्री अपोजिट, और बाजू ऊपर नीचे नहीं होगी, ऐसे स्विंग नहीं करेगी, स्ट्रेट रहेगी। रीढ़ को ऊपर की ओर करके छोटी गुलाई में, और कंधे के आसपास होने वाले परिवर्तन में ध्यान दें। देखिए कंधे पे गुलाई में कंधा घूम रहा है धीरे 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 धीरे, और वहां पे टेंशन रिलैक्सेशन कैसे हो रहा है। एकाग्रता चाहिए, जल्दबाजी में नहीं फील होगा। गला, अगला हिस्सा, फिर बाया, फिर दाया, फिर पीछे का, एक एक करके कड़ा ढीला करेंगे, कड़ा करेंगे ढीला करेंगे। श्वास नॉर्मल। पूरा गर्दन, नेक्स्ट गले को नीचे ड्रॉप कर दें, ठुड्डी को यहां लगा के, फिर यहाँ पे हल्का सा कड़ा करेंगे, कड़ा करके श्वास नॉर्मल ऊपर ले आके ढीला कर दिया, ड्रॉप करना पीछे की तरफ, फिर वहां पे कड़ा किया, वापस ला के ढीला। एक बार रिपीट करें।
अब ड्रॉप नहीं करना, टेढ़ेपन के साथ ही वापस ले आना। अब कड़ा करके बाईं ओर ले जाएंगे, वहां जाके स्प्रिंग की तरह उसको, जैसे टेंशन हल्का सा रिलीज करते हैं तो स्प्रिंग की तरह गर्दन वापस की तरफ मुड़ती है, हल्का सा मुड़ेगी, वो मुड़ने दें, बहुत हल्का सा होगा। सीधा फिर दूसरी तरफ। अब एक बार रिपीट कर लें। अब वहीं पे आके ढीला कर देना, ढीला कर दिया, फिर कड़ा किया, ढीला, दूसरी तरफ। अब हल्का सा गले को कड़ा करके छोटी गोलाई में सिर को घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लंबा नहीं, बिल्कुल छोटा। और गले के आसपास होने वाले परिवर्तन में सिर में ध्यान, सिर और गले में ध्यान। फाइनल ट्विस्ट, रीढ़ का नीचे का हिस्सा इस तरफ जाएगा, ऊपर का हिस्सा दूसरी तरफ, ये ऐसे जा रही है, और ऊपर का ऐसे, और पैर और हाथ की मदद ले रहे हैं, और हाथ को स्ट्रेट रखना है, आगे पीछे नहीं, स्ट्रेट रखते हुए नीचे ऊपर करते रहेंगे। जैसे हाथ आपका ऊपर नीचे होगा, रीढ़ की पोजीशन भी बदलती रहेगी। रीढ़ में किस जगह पे ट्विस्ट आना है, वो पोजीशन अपने आप बदलती रहेगी। अभी हाथ नीचे है तो रीढ़ का नीचे के हिस्से में ट्विस्ट आ रहा है। बहुत धीरे धीरे करेंगे और आप खुद फील करें आप कर पा रहे हैं स्पेसिफिक पोजीशन पे। उस बॉडी सीधा रहेगा। रीढ़ बहुत महत्वपूर्ण स्थान, बैठने, उठने में, लेटने में, बहुत पोस्चर में हमारी गड़बड़ होती है, और ये गड़बड़ किसी ना किसी स्टेज में चल के दिक्कत देती है। और रीढ़ में गड़बड़ हुआ, रिपेयर होने में बहुत टाइम लगता है, कई बार तो हो ही नहीं पाता, तो उसको ठीक करना जरूरी है। तो ये जो रीढ़ की क्रियाएं हैं एक एक करके, ये सभी रीढ़ में अव्यवस्था को ठीक करती है, लाइफ फोर्स को वहां पे भेजती है। थोड़ा सा पैरों में गैप कर लें, अंगूठा आगे, उंगलियां पीछे, कमर पे हाथ रखें। अपर पार्ट यानी कि कमर के लोअर पार्ट में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, छोटी गोलाई जितना आगे उतना बाएं, उतना दाएं, उतना ही पीछे। और नीचे, कमर से नीचे पैर हिलेंगे नहीं, ये ऐसे ऐसे नहीं होंगे, सिर्फ अपर पार्ट। और कमर के अक्रॉस जो टेंशन रिलैक्सेशन की वेव चल रही है उसमें ध्यान, ये ध्यान बढ़ाने की क्रिया है, जोश की नहीं। जोश में कुछ मत करिए, नुकसान हो जाता है। ज्यादा भी नहीं करना कि हम आज बस और ज्यादा कर लें, कोई ज्यादा काम वाली चीज नहीं है, बात एक कागज बाकी है। आप हल्का सा करके भी बहुत ध्यान लगा सकते हैं उसके अंदर। सीधा इसी पोजीशन में पहले रीढ़ को बिल्कुल सीधी रखते हुए बाएं और दाएं, रीढ़ सीधी रहेगी। अब पहले गर्दन, फिर सीने वाला हिस्सा, अब कमर का हिस्सा। फिर जब खड़े होंगे पहले नीचे वाला, फिर सीने वाला, फिर गर्दन करें। अब स्पाइनल एडजस्टमेंट, रीढ़ की एक एक डिस्क को नीचे से ऊपर
हम प्रेस करेंगे और पुश करते जाएंगे। और उसको करने के लिए थोड़ा सा पहले पुश करेंगे पीछे, रीढ़ को नीचे से पकड़ा, पुश किया ऊपर, पर एड़ी ऊपर उठा लेते हैं। जहां तक हाथ जाता है नीचे से पूरी एकाग्रता, आंखें नीचे नहीं आएंगी, और जहां जहां हमारा टेंशन रिलैक्सेशन हो रहा है वहां पे लाइफ फोर्स जा रहा है, ऐसा विजुलाइज करते रहे। सीधा हाथ कड़ा किया, एक तरफ ढीला, फिर कड़ा, ढीला, कड़ा, ढीला, कड़ा, ढीला, कड़ा करके फैला लें। अब दाईं बाजू को कड़ा किया, इधर लेके आए, ढीला, फिर इसको कड़ा किया दाईं बाजू को, ढीला, बाईं बाजू के साथ बाईं बाजू कड़ी, ढीली, फिर कड़ी, ढीली, कंधे पे हाथ, ये लोअर पार्ट जो है ये हिलेगा नहीं, ये बिल्कुल स्ट्रेट ही रहेगा। देखें इस रीढ़ में कहां कहां क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। हाथ को धीरे धीरे नीचे लाते जाएं और रीढ़ में होने वाले परिवर्तन को देखें। ऊपर से नीचे एक वेव चलती है। अब सिर, चेहरा इंपॉर्टेंट है। सिर में भी समस्या रहती है लोगों को, माइग्रेन होता है, कुछ होता है, ये सब चीजें ठीक कर देंगी अगर आप उसको ध्यान से, जैसे बताया गया उसी विधि से करेंगे। सिर को पीटना नहीं है, वाइब्रेशन पैदा करना है। सिर के अंदर जो वाइब्रेशन होती है उसको फील करना है। उससे ब्रेन के जो सेल्स हैं वो रिजुविनेट होते हैं, रिपेयर होता है, इंट्यूशन पावर भी बढ़ती है, मेमोरी भी बढ़ती है। अब स्काल्प रिचार्जिंग, सिर की त्वचा को उंगलियों से पकड़ लें, बालों पे उंगलियां फिसलेंगी नहीं। सिर की एक एक जगह को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सिर के पीछे मेडुला, उसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चिपका के उंगलियां। अब सिर को पीछे ड्रॉप कर दें, बिल्कुल ढीला छोड़ने से, हाथ की उंगलियों से सपोर्ट करके पुश करेंगे, ढीला, और फिर वापस। अब चेहरा, गहरा दबाव, सेंटर से बाहर की तरफ, फोरहेड, आंखें, लाइट प्रेशर, हल्का दबाव, आईब्रोज, आंखें, टच को फील करें, नाक, मध्यम दबाव, लोअर, पूरा चेहरा, गहरा दबाव,
एकाग्रता चाहिए। हर पर्वत, लोअर जा अपर जा, जबड़ा नीचे का ऊपर का। लिप्स हाई प्रेशर, कान मध्यम, कान के अंदर बाहर, गला मध्यम, सामने अगल बगल पीछे। ट्राइसेप्स बाइसेप्स, सिर के ऊपर नीचे को पुश करेंगे, हाथ की पोजीशन बदलते रहेंगे। नीचे दबाएंगे, ढीला करेंगे, दबाएंगे, ढीला करेंगे। हर शरीर के हर एक अंग के ऊपर हमें लाइफ फोर्स बराबर चाहिए। कोई भी अंग कमजोर नहीं होना चाहिए, सभी अंग में एक बराबर। जितना ध्यान होगा उतना ही रिचार्जिंग होगा। अब रीढ़ से टेंशन वे पहले बाहर की तरफ जाएगी, नीचे पैरों की तरफ, हाथों की तरफ, और रिलैक्सेशन वे वापस रिवर्स ऑर्डर में श्वास के साथ। रिपीट। कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए। आप कंसंट्रेशन होगा, आप देख पाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप पहले सिर्फ रीढ़ खड़ी हुई, फिर उसके बाद ये टेंशन जा रही है, रीढ़ अभी मेंटेन्ड है कड़ापन, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि रिलैक्सेशन में रिवर्स में ला रहा हूँ, लास्ट में रीढ़ ढीली होगी। इसका रिवर्स में पहले हम इधर से खड़ा करना शुरू करेंगे रीढ़, फिर रीढ़ से नीचे रिलैक्सेशन। अब शरीर के सभी अंगों को बाएं दाएं कड़ा ढीला, पैर का पंजा बायां दायां, एक कड़ा दूसरा ढीला, दूसरा कड़ा पहला ढीला, पहले बाएं को कड़ा किया, दायां ढीला, अब दाएं को कड़ा किया, बायां ढीला। दोनों में ध्यान होना है। बाएं को जब मैं कड़ा कर रहा हूं तो दायां ढीला है, उसमें भी ध्यान हो। अब काफ मसल्स बायां दायां, एक कड़ा हो रहा है और दूसरा ढीला है। अब जब ढीला हो रहा है, ढीलेपन में ध्यान, अब दूसरा कड़ा हो रहा है। कितना डेप्थ हमारा कॉन्सेंट्रेशन में, वो हमारा क्वालिटी अभ्यास। थाइज, आंखें ऊपर नीचे नहीं आएंगी, हिप एरिया, पेट पेट, पीठ नीचे से ऊपर अलग अलग जगह पे, हाथ, गला, चेहरा बायां दायां, सिर। अब पूरा दो पार्ट में, पहले पार्ट में हम नीचे से ऊपर कड़ा करते आएंगे और कड़े पॉइंट को होल्ड करके रखेंगे। मैंने दोनों पैर के पंजे कड़े किए, काफ मसल्स, थाइज, हिप, पूरा टेंशन अभी रुका हुआ है, बाकी शरीर ढीला है। अब पीठ को मैंने कड़ा किया, अभी पेट और सीना ढीला है, अब मैंने पेट हल्का सा अंदर कड़ा किया, अब सीना कड़ा किया। अब हाथ से ऊपर में एक एक करके कड़ा करते जा रहा हूं। अब सिर, चेहरा, गला, श्वास नॉर्मल। अब ऊपर से एक एक करके मैं ढीला करूंगा, एक एक अंग पे मेरा कंट्रोल होना चाहिए। सिर, चेहरा, गला ढीला किया। अब कंधे से हाथ की तरफ मैं ढीला करते जा रहा हूँ, एक एक करके।
सीना, पेट, पीठ अभी खड़ी है, ये आप पेट, पीठ, सीना और पीठ के ऊपर बहुत कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, एक के साथ तीनों ही हो जाता है, इसलिए हमें एक एक करके करना है। और पीठ पे भी एक एक अंक पे, ऊपर से नीचे तक, यही तो ध्यान है, यही तो अभ्यास चाहिए। अब अभी मेरी टांग अभी भी खड़ी है, अब हिप, थाइस, काफ मसल, और एंड में हल्का सा ऐसे कर लेते हैं ताकि रिलैक्सेशन हमारा कंप्लीट हो। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट श्वास के साथ नीचे से ऊपर खड़ा करेंगे और एंड में सिर को सीधा ड्रॉप करके श्वास को एकदम निकाल देना, और उसके बाद फिर नीचे वाला हिस्सा, जैसे मैं श्वास के साथ नीचे से ऊपर खड़ा कर रहा हूं, एंड में आगे क्या किया, और उसके बाद फिर मैं अभी नीचे रिलीज करना शुरू करता हूं। ट्राई करें। बाजू का लो प्रेशर, मीडियम एंड हाई, आप मान के चलें कि आपका 5 kg वेट उठाया हुआ है, अभी आप 10 kg है, अभी ये 15 kg आपको उठाया हुआ है, यहां लेके आए, फिर इसको धीरे धीरे ढीला करेंगे, मीडियम, लो, फिर आपने खड़ा किया, फिर उसी सिद्धांत में लो, मीडियम, हाई, फिर नीचे। अब सोचिए, आप ऐसे ऐसे करने से नहीं हुआ, इसमें विल पावर एक्सरसाइज नहीं हुआ, और एक एक टर्न के ऊपर मेरा ध्यान नहीं गया, और कंट्रोल कहाँ एस्टेब्लिश हुआ, और जितना कंट्रोल, जितना विल पावर, उतना ही लाइफ फोर्स ज्यादा। अगर अंड में समस्या है तो वहां हाई प्रेशर नहीं लेके आना। दोनों कोहनी हाथ मिला के श्वास के साथ बाहर की तरफ, उसमें सारा शरीर भी खड़ा होता है साथ साथ। हाथ फैला के खड़ा किया, कंधे की तरफ ढीला, फिर खड़ा किया, ढीला, खड़ा किया, ढीला, फिर खड़ा किया, ढीला, मुट्ठी बंद करके क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर नीचे नहीं, अराउंड शोल्डर, रीढ़ सीधी, एकदम टाइट। अब मुट्ठी बंद करके एक स्टेप माथे तक आएगा, दूसरा स्टेप कोहनी माथे तक आएगी, ये पीछे तक आएगी, नॉर्मल, श्वास नॉर्मल, ढीला, फिर कड़ा, ढीला, पार्ट 2, कड़ा, ढीला, फिर कड़ा, ढीला, हाथ की उंगलियां, हथेली, अब बाजू को कड़ा करना है 4 स्थितियों में, नीचे कड़ा किया, ढीला किया, कड़ा किया, ढीला, कड़ा ढीला हम क्यों कर रहे हैं, हम प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं कि लाइफ फोर्स कैसे शरीर के अलग अलग अंगों में ले जाया जाता है और कैसे उसको विड्रा कर किया जाता है, हमारा लाइफ फोर्स के ऊपर पूरा कंट्रोल एस्टेब्लिश हो। और ये सारे अभी बेबी स्टेप्स हैं, लाइफ फोर्स का कंट्रोल इतना हम कर सकते हैं इसी अभ्यास से कि जब चाहे लाइफ फोर्स को शरीर से पूरा विड्रा कर लें, जिसको डेथ बोलते हैं, और जब चाहे लाइफ फोर्स फिर हम वापस शरीर में डालना है। ये ही अभ्यास से पहले ये ए होगा तभी तो जेड तक पहुंचेंगे। अब श्वास के साथ टोस के ऊपर हम होंगे, हम बाईं तरफ
साइड कड़ी, दाई साइड मेरी पूरी ढीली है, बाएं पैर के पंजों के ऊपर हूं, श्वास जैसा, श्वास होल्ड, दोनों को ध्यान, बायां साइड कड़ा, दाया ढीला, श्वास ढीला करते हुए दूसरी तरफ, दोनों पैरों पंजों के ऊपर। पैर की उंगलियों के ऊपर भी आप आ सकते हैं, कुछ नहीं होगा, डरने की बात नहीं। थोड़ा सा गैप करके श्वास के साथ, श्वास के साथ हाथ ऊपर करके श्वास को होल्ड कर लिया, होल्ड रखना है। अब रिलीज करना है, दूसरी तरफ, रिपीट। अपनी जगह पे चलना, बिल्कुल शरीर ढीला छोड़ते हुए, 4 स्थितियों में, पहली स्थिति में बिल्कुल शरीर ढीला, और देखें शरीर में जो भी परिवर्तन हो रहा है, जहां जहां भी हो रहा है। दूसरा स्टेप, 8 साइड कड़ा, दूसरा ढीला। अपनी जगह पे हम चल रहे हैं। अब हाथ आगे, हाथ पूरा आगे जाएगा, दूसरा पूरा पीछे होगा, और ये पैर जो है पूरा आएगा पेट तक। ऊपर, पैर मैक्सिमम ऊपर, हाथ मैक्सिमम ऊपर। अब अपनी जगह पे दौड़ना, धीरे धीरे शुरू करेंगे, गति बढ़ाते जाएंगे। 25 कदम फुल स्पीड पे करना है। उसमें 2 चीजें और ऐड कर लेते हैं। पहला, पैर पीछे से हिप तक आएंगे, और हाथ सीने पे। फिर तीसरा, अपनी जगह पे। अब फेंसिंग, श्वास को बाहर निकालना है पूरा मैक्सिमम। और घुटना देखिए, घुटने पे पूरा वजन लेते हैं, जैसे बेंड करके, दूसरे पैर के साथ। अब हाथ का पूरा सर्कल श्वास के साथ, पेट की क्रिया, पेट की क्रिया, पेट खाली होना चाहिए कम से कम 2 घंटे से, और प्रेग्नेंट लेडी वो नहीं करेंगी। हाथ घुटने पर, पूरा वेट हाथों से घुटने पर ट्रांसफर, और श्वास को पूरा बाहर निचोड़ देना है और होल्ड कर लेना है। होल्ड करके पेट को अंदर ऊपर, अंदर और हल्का सा ऊपर, और ये करना 30 से 25 बार है। और जब श्वास में स्ट्रेस आने लगे, फिर रुक के श्वास ले लें।
पहली क्रिया को रिपीट करना है। वर्टिकल, दूसरी क्रिया को रिपीट करना है। नेक्स्ट, लंबी गुलाई में पैर मुड़ेगा नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। सपोर्ट ले लें, लेना हो तो, अदरवाइज बिना सपोर्ट के बेस्ट है। पैर सीधा रहेगा, जल्दबाजी में नहीं। हिप के अक्रॉस देखें परिवर्तन। और झुकना नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा। लोअरिंग द हाइट, इसको दो पार्ट में, पहले टोस के ऊपर करते हैं, फिर एडी के ऊपर वजन रखते हैं। और वर्टिकल आना है, झुक के नहीं आना, और उतना ही आना है जितना हमारा शरीर अलाउ करे। बहुत ज्यादा झुकना बहुत बढ़िया नहीं, श्वास पे स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। और झटके में नहीं आना, ना ही झटके में ऊपर उठना। बहुत धीरे धीरे देखें। एडी पे, और जैसे मैंने बोला एंड में हल्का सा कर लेते हैं रिलैक्सेशन के लिए, ढीला कर लेते हैं घुटने से, हाथ पीछे सिर के, यही रिपीट करें। कमर पे, श्वास के बिना रहने का अभ्यास। श्वास को बाहर निकाल दिया, होल्ड किया, फील करें। फिर श्वास में स्ट्रेस आए, श्वास अंदर लिया, होल्ड किया, फील करें। डबल ब्रीदिंग के साथ। बैठेंगे। हम एक डायमेंशन और समझा दें रिचार्जिंग का। रिचार्जिंग में शरीर के सभी अंगों को हम रिचार्ज करते हैं, जो सबकॉन्शियसली सोने के समय में हो जाता है शरीर चार्ज, लेकिन सफिशिएंट नहीं होता। दिनचर्या में हमें बहुत काम करने होते हैं, हम थक जाते हैं। और ये कॉन्शियस मेथड है कि वो चीज जो रात को सबकॉन्शियसली होती है, वो उसको कॉन्शियसली हम कर सकते हैं, हमें सिद्धांत समझ में आ जाए। और सिद्धांत हमने बताया था, रात को क्या होता है, लाइफ फोर्स सभी अंगों से विड्रॉ हो जाती है और ऊपर मेडुला में आके एकत्रित हो जाती है, और वो मेडुला मैग्नेटाइज हो चुका होता है। और मैग्नेट की वजह से वो बाहर के जो पूरे ब्रह्मांड में हमारे चारों तरफ प्राण शक्ति है, उसको ज्यादा खींचता है हेड एंड स्पाइन में। और हम फिर जब सुबह उठते हैं और हमारे पास लाइफ फोर्स एक तरह का बैटरी मोबाइल जैसे बोलते हैं, पूरा चार्ज हो चुका होता है।
यही चीज हम कॉन्शियसली करते हैं। हम ध्यान से सभी अंगों से लाइफ फोर्स विड्रा करते हैं और वो मैग्नेटाइज, फिर वही चीज जो रात को होती है उसको कॉन्शियसली हम दिन में करते हैं। ये एक चीज हुई। दूसरा, हम जब मेडिटेशन में आगे गहरे ध्यान में जाएंगे तब वो ध्यान में लाइफ फोर्स विड्रा करने का है शरीर के सभी अंगों से। तो शरीर के सभी अंगों से अगर लाइफ विड्रा होगी तो आप समझिए कि शरीर क्या रहेगा, शरीर पिक्चर जाएगा। वो ध्यान की जो क्रियाएं हैं वो बहुत गहरी हैं। तो वहां पे आप ध्यान की अवस्था तो बहुत गहरी पालेंगे, पता चला शरीर नहीं रख पाए तो उसके ऊपर एक गलत मैसेज आता है, तो ये कौन सा ध्यान हो रहा है, यहाँ पे शरीर ही नहीं रख पाए। तो आगे चल के उसको फिर थोड़ा सा मॉड्यूलेट करना पड़ता है। मैं एक आगे की बात कर रहा हूँ, बहुत आगे की, अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, अभी वो हम उस स्टेज पे नहीं है, अभी हम ध्यान शुरू भी नहीं किया। और हमें शरीर रखना है, हमारा शरीर बना रहे। तो हम जब रिचार्ज करते हैं, हमने हाथ को रिचार्ज किया, लाइफ फोर्स वहां गए, तो वो मेरे सेल चार्ज हो चुके हैं। इसके बाद मैं जब बैठूंगा ध्यान करने के लिए तो मुझे तो डिस्ट्रैक्शंस नहीं आएगा, ये मेरा बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर हो चुका होगा, मुझे हाथों से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आ रहा, मेरा ध्यान शरीर पे है, मेरा ध्यान हाथ से हट गया। और वो एक एनिमेटेड सस्पेंशन जिसको बोलते हैं, तो वो चार्ज हुए पड़े अपनी जगह पे, दे आर स्टेइंग देयर, वो चार्ज है। और इसकी उदाहरण आप स्ट्रीम एग्जाम्पल आपको बताएं, परमहंस योगानंद जी की जितने भी चार्जिंग हमने आपको बताया ये योगानंद जी की दी हुई हैं। और उन्होंने शरीर छोड़ने के बाद जो उदाहरण एस्टेब्लिश किया, 20 दिन तक उनके शरीर में कुछ मरने का चिन्ह नहीं था। यानी कि इतनी बॉडी चार्ज थी कि लाइफ फोर्स विड्रा हो चुकी है, वो शरीर छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन 20 दिन तक उनके शरीर में सारे अंग जितने भी सेल्स थे इतने चार्ज थे कि मरने का कोई चिन्ह नहीं था। तो ये सर्टिफाइड है, नोटराइड डॉक्यूमेंट है अमेरिका के रजिस्ट्री के अंदर। वहां पे 20 दिन तक जिन्होंने डॉक्टर्स ने सर्टिफाई किया कि ना इनके मुंह से कोई जाग आ रही है, चेहरे पे स्माइल वैसी है, ना इनकी स्किन के ऊपर कुछ हुआ, ना फाउल स्मेल आई है, कोई बाम नहीं लगाया, कुछ नहीं है। तो ये रिचार्जिंग दिखने में तो हमको लगेगा अभी हम हाथ पैर हिला रहे हैं, कड़ा ढीला कर रहे हैं, लेकिन ये बेबी स्टेप्स है, इसी से ही तो आप आगे बढ़ेंगे। इस पे भक्ति होगी, विश्वास होगा, हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, अगर होगा कि हाँ भी ये है मुझे करना है, उस हिसाब से आप इसको कर पाएंगे। अगर लगेगा कि ये भी कुछ और है, चलो हिला लेते हैं, कुछ होना तो नहीं है, अकॉर्डिंगली हर एक का रिजल्ट अपना अपना अलग होता है। कौन कितना सुना और किसने कितना यकीन किया, और इसमें साइड इफेक्ट क्या है, इसमें गलत चीज क्या है, हम कुछ ऐसा कुछ तो नहीं है जो आदमी कहे कि भाई ये कुछ गड़बड़ वाली कोई चीज हम समझाई जा रही है, कोई गड़बड़ वाली चीज तो है ही नहीं है। अपने शरीर पे ध्यान करना, एक विचार रखना है, ईश्वर अनुभूति है, क्या इसमें गलत है। तो हमने रिचार्जिंग का एक आपको स्टेज बताया कि हम करते क्या है, होता क्या है, हाथ पैर हिलाना ही नहीं है। और ये फाइनली 15 मिनट के अंदर हो जाता है, लेकिन हम सीख रहे हैं इसलिए इसको आधा घंटा 35 मिनट भी लग रहा है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अभी हम बैठ के कुछ देर ध्यान करेंगे। श्वास पे ध्यान क्यों करते हैं, ये तो वॉलंटरी ऑर्गन्स हैं, बाकी सारे जितने हाथ पैर इनवॉलंटरी ऑर्गन, हमारा हार्ट है, लंग है, किडनी है, पैनक्रियाज है, वहां पर भी तो लाइफ फोर्स है, हमें उनका भी तो एनर्जी चाहिए कि वो अंग भी थके नहीं, वो तो 24 घंटे काम कर रहे हैं, वो कैसे होगा, वो श्वास के माध्यम से है। कितना ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ज्यादा है, कितने सेल्स में, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली सेल्स के अंदर डिके होता रहता है, मिलियंस ऑफ सेल खत्म हो रहे होते हैं, मिलियन ऑफ सेल बन रहे होते हैं, तो उससे मेटाबॉलिज्म में टॉक्सिन जनरेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, तो उसको हमें रिजुविनेट करना है, तो वहां पे उसको हेल्थ, उसका न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, और वहां पे उसके लिए श्वास, तो श्वास सिर्फ हवा ही नहीं है,
जिस जगह पे आप ध्यान लगाते हैं तो उसकी वाइब्रेशन का लेवल बढ़ जाता है। आप श्वास आ रही है, उसका एक वाइब्रेशन है, आपने ध्यान लगाया, उसका वाइब्रेशन लेवल चेंज हो गया। और चेंज होने का कैसे आपको पता चले चेंज हो गया? आप देखेंगे श्वास की जो गति है, पहले श्वास ऐसे आ जा रही है, ऐसे आ जा रही है, आप ध्यान लगाना शुरू करेंगे, धीमे हो जाती है, धीमे हो जाती है, धीमे हो जाती है, और ऐसे जाती है कि बिल्कुल पल्स की तरह ऐसे ऐसे आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वो क्या चीज हुई? श्वास तो वही है, शरीर वही है, फर्क क्या पड़ गया? आपका ध्यान। तो ध्यान क्या है, क्या करता है? बहुत बड़ी चीज है। तो श्वास पे ध्यान लगाना जरूरी है। ये 8 डायमेंशन है, यही नहीं है, श्वास और बहुत बड़ी चीज है। तो एक एक करके ही हम हर बार बात करते हैं। श्वास पे ध्यान। पहले श्वास को गहरा श्वास में पूरा अंदर गहरा श्वास लिया, फिर गहरा श्वास हमने निकाला, एक झटके में नहीं, जैसे कि मैं नाक से बता रहा हूं। इसको हल्का सा शरीर को खड़ा भी करते हैं, फिर ढीला करते हैं श्वास के साथ। करिए कुछ देर, 4-5 बार करिए। 3 से 6 बार करने के बाद इसका दूसरा जो स्टेप है, दूसरा स्टेप इंपॉर्टेंट है। आप दिन में जब भी आप थकने लगे, स्ट्रेस आ रहा हो, टेंशन आ रहा हो, काम कर रहे हैं, बोरियत हो रही है, थक रहे हैं, 2-3 बार कर लें, आपको फर्क महसूस होगा। करना क्या है? श्वास के साथ शरीर को खड़ा किया और क्विकली रिलीज कर दिया। जैसे क्विकली हमने एकदम रिलीज कर दिया, और उसके बाद जो श्वास आउट ब्रेथ है, रुकी हुई है, होल्ड रहने दे, जबरदस्ती नहीं, होल्ड रहने दे, उसको फील करें। आप पाएंगे बहुत देर तक इससे बिना आप रह पा रहे हैं। और ब्रेथलेस स्टेज को फील करना। फिर खड़ा किया, 3 से 6 बार कर लें। इसके बाद श्वास को नॉर्मल कर दें, सिर्फ श्वास आना जाना इसको फील करें, बिना डिस्टर्ब किए। कोशिश करें नाक के अंदर की जो सतह है, यहाँ पे श्वास का आना जाना टच हो रहा हो, फील हो रहा हो। आगे चल के जब श्वास धीमी होगी तो यहाँ कुछ फील नहीं होगा। फिर आपको एकाग्रता बहुत ज्यादा चाहिए। श्वास है कहाँ पे, उसको टच, जितना भी जो भी फील हो रहा है, कुछ फील हो रहा होगा, कुछ तो बचा रहेगा, उस पे ध्यान। 8 स्टेज आएगी, ध्यान लग चुका होगा, इससे बाहर आने का मन नहीं करेगा। आप ध्यान में स्थापित हो चुके होंगे। जो एक छोटा सा प्रमाण करेगा कि आप सही मार्ग पे हैं। शांति का फील हो रहा होगा। आप एक्सप्लेन हो सकता नहीं कर पाए, लेकिन लगेगा, अच्छा लग रहा है, कुछ ठीक लग रहा है।
जो बॉडी कॉन्शियसनेस पे मन रहता है, शरीर पे स्थित रहता है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड रहता है, डिस्ट्रैक्शन कम हो गया होगा। बंद आंखों से माथे के सामने के दृश्य को देखते जाएं। कोशिश करें एक भी श्वास मिस नहीं हो, और किसी श्वास को हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। जब श्वास आना चाहे तभी आए, आप सिर्फ देखेंगे, आप कंट्रोल नहीं करेंगे। बढ़ती भाव श्वास के साथ सिर्फ इसे हवा का आना जाना मत माने। बढ़ती भाव आपके हाथ में है, विश्वास चाहिए। विश्वास पहले बिलीफ चाहिए कि हाँ कुछ है, चलो मान लेते हैं, करके देखते हैं। अब जब करते हैं तो कुछ हल्का हल्का कुछ परिवर्तन होना शुरू होता है। शांति, जैसे शांति फील हो रही है, एक पीस ऑल ओवर फील हो रहा होगा, जो ये सिद्ध करता है हम सही मार्ग पे हैं। श्वास की गति धीमे होनी शुरू हो जाती है। हार्ट पे प्रेशर कम हो जाता है। श्वास पे ध्यान तभी हो पाता है जब हमारा शरीर रिचार्ज हो। इसलिए रिचार्जिंग क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। ए पे अगर नहीं गए तो बी सी डी आगे कैसे जा पाएंगे। या इसको ये कहें कि पहला गियर गाड़ी का, दूसरा, तीसरा, चौथा, सीधा ही चौथे गियर से कुछ नहीं होता, गाड़ी नहीं चलती। स्टेप बाय स्टेप है हर चीज। रिचार्ज किया, सारे अनचार्ज हो गए, फिर मन भागता नहीं है, विचार भी स्थिर होना शुरू हो जाते हैं। कंसेप्ट को लाइव रखना है। कई जगह पे ये कहा जाता है कि हम थॉटलेस हो जाएं, माइंड को ब्लैंक कर दें। वो अनसाइंटिफिक है। हमें थॉटलेस नहीं रहना। हाइटन अवेकनिंग चाहिए, गहरी अवेकनिंग चाहिए, शून्य वाला नहीं। थॉट अलाइव रहना है, हमेशा कोई थॉट अलाइव रखना है। थॉट ऑफ गॉड, चाहे एक चित्र के रूप पे ही क्यों ना हो,
किसी भी ईश्वर का, किसी देवी देवता का, या किसी विचार का थॉट ही क्यों ना हो, जहां जो हो रहा है इसमें एकाग्रता हो, परिवर्तनों में एकाग्रता हो, हम ईश्वर से जुड़ने का अभ्यास कर रहे हैं, या ये विचार क्यों ना हो, एक विचार बना रहना चाहिए। वो थॉट मिस हुआ तो आप ध्यान से बाहर हैं। अभी भी हमारा अभ्यास कंप्लीट नहीं हो पाया। संभवतः हम पूरा, जब हो सकता है कल परसों भी पूरा अभ्यास करवाएंगे तो सिटिंग वाला भी कंप्लीट होगा। आज सिटिंग वाला बाकी नहीं हो पाया। श्वास पे भी हम और गहराई में जाएंगे। कान बंद करके अंतर्ध्वनि में ध्यान, 3 चीजों पे ध्यान। कोशिश करें, दिक्कत आती है अगर श्वास पे ध्यान लगाते हैं तो माथे के सामने के दृश्य से ध्यान हट जाता है। माथे के दृश्य और श्वास से ध्यान लगाते हैं तो जो साउंड आ रहा है वहां से ध्यान हट जाता है। हमें तीनों जगह पे एट द सेम टाइम, मुश्किल लगेगा शुरू में लेकिन संभव है, धीरे धीरे हो जाएगा। हम तीनों चीजों पे कि हमें इसी समय आवाज भी आ रही है, इसी समय मैं देख भी रहा हूं और इसी समय मेरा ध्यान श्वास पे भी है। ये डायमेंशन है, इससे और भी गहराई में जाना है। कान बंद करें। कान के इधर के उबार को हम प्रेस करते हैं तो बाहर की आवाज बंद हो जाती है, और आंखों पे हाथे रखते हैं तो बाहर की, ताकि रोशनी इंटरफेयर नहीं करे, हमें इनर लाइट पे फोकस करना है। इसलिए हमने ये बताया हुआ है कि संभवतः आप लाइट बंद करके अंधेरे में करें तो आपको और अच्छा अनुभव होगा। ये अंतर्दृष्टि वाला ध्यान। हाथ नीचे लाएं। हम आगे को झुक के नमन करें, एक दूसरे को नमन करें। साथ देने के लिए इस जगह को नमन करें। यहाँ बैठ के ध्यान कर रहे हैं, अपने माता पिता को नमन करें। अपने गुरु देवता ईश्वर किसी भी रूप में, या उसकी किसी भी एट्रीब्यूट, किसी प्रॉपर्टी को, जिसको भी आप मानते हैं, नमन करें। सीधे हो, शांति का कुछ पल अनुभव करें।
हाथ ऊपर करके सबके कल्याण की कामना करें। मनुष्य जगत, पशु पंछी जगत, वनस्पति जगत, सबको आपके हाथों से किरणें जा रही हैं। सबका कल्याण हो। हाथ नीचे, पूरे शरीर को स्पर्श करते हुए आंखें खोलें। नॉर्मल है, ईश्वर का कंसेप्ट इतनी जल्दी नहीं समझ में आता, और ऑलरेडी तरह तरह के कंसेप्ट चल रहे हैं, हम सब अपने अपने हिसाब से समझते हैं, लेकिन शरीर है ये तो समझ में आ ही रहा है ना। और शरीर को बना के रखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। तो शुरुआत में शरीर के लिए ही सही, और अगर कोई और बड़ी टेक्निक अगर मिल रही है जिससे कि हम अपने शरीर को अच्छे तरीके से बना के रख पाए, तो कोशिश करनी चाहिए। इसको पूरा, जिसको बोलते हैं कि ईमानदारी से एक ट्रायल जरूर देखना चाहिए कुछ समय, कि हाँ, और खुद देखें इससे कोई प्रभाव हो रहा है, क्या हो रहा है। तो बाकी कल मिलते हैं। धन्यवाद। और कुछ कहना चाहे वो पूछना चाहे बात कर सकते हैं। भैया थैंक